चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1.4 में देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर को चित्र के माध्यम से रेखागणित में कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इनका कंस्ट्रक्शन रचना कैसे होगी उनकी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। मतलब आपसे नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करने को कह दिया जाए इरेशनल नंबर को, तो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए, और ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन भी है, तो इसी की मदद से इसके और भी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी इनको लगाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले ये फिगर देखते हैं हम। चित्र में देखिए ये जो लिखा हुआ है हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ये सब ये जो लिखा है पॉइंट करके, ये सब क्या होते हैं, इसी को कहते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद, चरण। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है, जैसे जैसे आप कोई रचना बनाते हैं, जैसे आपसे एक सर्किल बनाने को कहा गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सर्किल का आपको रेडियस दिया जाएगा। ठीक, तो आप गोला प्रकार को रेडियस कितना फैलाओगे, फिर पटरी से उतना खींचोगे, फिर उसको सेंटर मानकर जो बनाते, जैसे जैसे करते जाते हो वही वही चीज़ लिखते जाओ, वही आपकी कंस्ट्रक्शन है, रचना के पद हैं। ठीक है, चलिए हम अभी बताते चलेंगे आपको, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये कैसे, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या बना था, अंडर रूट 7.28 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम कर रहे हैं, करने के बाद लिखेंगे, जो जो हम करेंगे वही वही लिखते चलेंगे। ठीक है, बनाते चलिए लिखते चलिए, इससे आपको आसानी होगी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 7.28 को दिखाना है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 7.28, ये देखिए यहाँ तक, ए से बी तक 7.28 सेंटीमीटर एक लाइन। अपने स्केल के हिसाब से हम मान करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा भी हो जाएगा तो हम अपने स्केल से उसका मानक मानकर करेंगे। 7.28 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे, या तो 7.28 इंच का कोई लाइन खींचिए, तो वो खींचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम 7.28 ही खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, ये जो खींचा है ना, मतलब ए बी 7.28 सेंटीमीटर खींचा है आपने, वो चीज़ लिख दीजिए। जैसे ये देखिए ऊपर लिखा होगा, हमने लिखा होगा, ये देखिए ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या करने जा रहे हैं, तो हम पहले बना देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, देखिए हमने ये ए बी खींचा था 7.8 सेंटीमीटर, अब बी को सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, बी से लेकर सी तक, उसी लाइन को, ए बी लाइन को ही 1 सेंटीमीटर कहाँ पहुँचा, सी तक बढ़ाया। ये देखिए, इसको अलग कलर से कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, ये सेकंड स्टेप हो गया आपका, वो भी वहाँ लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या किया है, फिर अब ए से सी एक पूरी लाइन बन गई, ए से सी देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई, अब कितनी हो गई, 7.28 पहले खींचे थे, एक बाद में खींचा, कितना हो गया 8.28। इसका आधा ढूंढिए। ठीक है, इसका हाफ पॉइंट पता लगाइए, तो हाफ पॉइंट क्या होगा, स्केल से हम हाफ पॉइंट निकाल लेंगे, 4.14 आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक, इस जगह पर ये, ठीक, बिंदु ओ आ गया आपका, इसको पॉइंट क्या नाम देंगे, ओ। ये हो गया तीसरा स्टेप। अगला क्या होगा, अब ओ से ए को या ओ से सी को, भाई बीच का निकाले हो तो दोनों तरफ की दूरियां बराबर होंगी ना, चाहे ये दूरी की बात की जाए चाहे ये दूरी की बात की जाए, दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ओ क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो दूरियाँ तो चाहे ओ सी ले लीजिए, ओ ए ले लीजिए, और गोला प्रकार को इसके लंबाई के बराबर फैलाइए, किसके, चाहे ओ ए के बराबर फैलाओ, चाहे ओ ए के बराबर फैलाओ, चाहे ओ सी के बराबर फैलाओ, और एक हाफ सर्किल की रचना करो, ओ को सेंटर मानते हुए ऐसे। ठीक है, हाफ सर्किल बन गया आपका। अब उसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए, गोला प्रकार जो फैलाए हो ये ओ ए या ओ सी के बराबर, चाहे ओ ए के फैलाओगे चाहे ओ सी के बराबर फैलाओगे, दोनों बराबर रहेंगे। और उसके बाद ये सर्किल बनाओगे, ये पिंक वाला, और उसके बाद वो जो फैला हुआ है उसी को क्या करोगे अब क्या किया जाएगा,
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो अब बी पॉइंट था वहाँ से एक लंब खींच दीजिए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, एकदम सी खड़ी लाइन 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक खड़ी लाइन बी डी खींचिए, ठीक है। बी से जब बी से तुम खड़ी लाइन खींचोगे तो जब लाइन खींचोगे तो ऐसे 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 जाएगा और ये काटेगा ना, यहाँ पर बी पॉइंट पर देखिए काट रहा है, डी पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। सर्किल जो तुमने हाफ सर्किल बनाया था यहाँ पर काटा, यही काट रही। अब गोला प्रकार से क्या करना है, इसको बी डी को नाप लेना है और वहाँ से चाप लगा देना है इस जगह पर, ठीक। ऐसे तो आएगा, ये आपकी लाइन को कहाँ काटेगा, ई पर काटेगा। आप उस लाइन आप ए बी या ए सी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और जब 20 से डी की लंबाई का गोला प्रकार फैला के काटोगे तो वो आकर आपको ई पर काटेगा, ठीक है। और जहाँ ई पर काटेगा वही दूरी आपकी बी से ई की दूरी ही √7.28 हो जाएगी, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है आपको। अब हम आपको फिगर दिखाते चल रहे हैं और वैसे बताएंगे। देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी बराबर ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, तो आप खींच लीजिए, ठीक। ठीक है, क्या ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर खींच लिया। इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या क्या है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओ, तो सॉरी एक्सटेंड इट टू सी, बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जो ए बी लाइन तुमने खींची है उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए, जहाँ बी सी बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर, ये बढ़ा लिया। उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए और अब जो पॉइंट मिले उसे क्या कहिए, सी। इसके बाद फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका नाम क्या होगा, ओ। तो ए सी लाइन जो अब बन गई है उसका बीच का खींचिए, तो पटरी से आप उसका बीच निकाल लीजिए, टोटल लंबाई नाप लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। इसके बाद ड्रॉ ए सेमी सर्किल ओ एज सेंटर एंड ओ सी और ओ ए एज रेडियस, मतलब एक सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल बनाइए जिसका सेंटर क्या हो, ओ हो, और ओ सी या ओ ए उसकी क्या हो, त्रिज्या हो। देखिए क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना, इसलिए तो ये आपको खींचना है हाफ सर्किल ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला स्टेप क्या है, और ऊपर देखिए ये नीचे लिखा है ड्रॉ बी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन है आपका, ये जो साइन बनाया हमने ये परपेंडिकुलर का साइन बोला जाता है इसे। तो बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब बी डी एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंबवत होगी किस पर, ए सी पर। तो ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी बी डी, तो बी बिंदु से लाइन आपको लंबवत खींचनी है, इंटरसेक्टिंग एट द सेमी सर्किल बी डी, मतलब वो जो काटेगी सेमी सर्किल जो आपने बनाया है, आधा सर्किल बनाया है, उसको कहाँ पर काटेगी, डी पर, डी पॉइंट पर काटेगी। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू √7.28, यही जो बी डी आपका आया है यही √7.28 है। अब इसी को आपको गोला प्रकार से क्या करना है, बी डी वो ले लीजिए, ये लेंथ गोला प्रकार फैला लीजिए और यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए, तो आपकी लाइन को यहाँ पर काट देगा। तो यही बी ई हमारा हो जाएगा √7.28, और ये ऐसे ही आपको दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, 1-2-3 बार इसको देख लीजिए क्योंकि काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है, और हाई स्कूल के स्तर से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास।